और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है आपको बताते हैं, यूपी के फतेहपुर में भयंकर बवाल देखने को मिला है। बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ जो है वो अंदर घुस गई है। यूपी के फतेहपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और भीड़ देखिए इस बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, पुलिस से धक्का मुक्की करके भीड़ जो है वो अंदर घुस गई है। जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के फतेहपुर से ये तस्वीरें सामने हैं जहां पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग कर रखी थी जिसे तोड़ा गया। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? यूपी के फतेहपुर में बवाल देखने को मिला है। मनीष, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम टाइम्स नाउ भारत पर अपने दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए यहाँ अच्छी खासी बैरिकेडिंग जो है हो रखी है और पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़कर बाहर आगे निकलते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा जो की जा रही है, पुलिसकर्मी रोकने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रयास विफल है क्योंकि भीड़ वहां पर अचानक से पहुंचती है जो इस बैरिकेडिंग को हटाते हुए पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ जाती है। यूपी के फतेहपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर बवाल हुआ है और भीड़ बेकाबू होती नजर आई है। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा बताइए खबर को लेकर क्या जानकारी? देखिए, फतेहपुर में जो मकबरा है या फिर मंदिर, इसको लेकर विवाद चल रहा था जिसमें आज पूजा करने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर बवाल बढ़ा है। बीजेपी नेताओं का कहना है और वहां के लोगों का कहना है जो वहां के रिहायशी हैं कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, ठाकुर जी का मंदिर था जिसमें आज पूजा का ऐलान किया गया था। मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल है, ऐसी बातें भी कही गई थी। आक्रांताओं ने मंदिर को मकबरे में बदल दिया, ऐसे आरोप बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए गए थे, स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए गए थे। इसको लेकर आज जब पूजा करने के ऐलान के बाद लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने पहले से ही कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की हुई थी और बैरिकेडिंग तोड़कर बेकाबू भीड़ अंदर जाने की कोशिश करती हुई वहां पर नजर आई है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कोतवाली अबू नगर का मामला है जिसको लेकर सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि वहां पर पुलिस कप्तान और जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे कोई दिक्कत आने पाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने पाए, उसको लेकर वहां पर हालात को काबू करें। पीएससी भी वहां पर भेजी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ी तो वो भी वहां पर लगाई जाएंगी, ऐसी बात सामने आई है। तो फतेहपुर में माहौल अभी इस समय टेंस है। डाक बंगला चौराहे के पास हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, भीड़भाड़ हो रही है। संगठन के लोग पूजा पाठ करने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस अफसर भी मौके पर मौजूद है और साथ ही लखनऊ से भी इस मामले में जानकारी ली गई है और जरूरी जो निर्देश है वो दिए गए हैं ताकि कहीं कोई ऐसी स्थिति न आने पाए जिससे वहां पर मामला सांप्रदायिक तनाव की शक्ल ले ले। तो ऐसे इंतजाम वहां के पुलिस प्रशासन को करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएसी अभी वहां पर पहुंचेगी, पुलिस प्रशासन के जो बड़े अफसर हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि लोग अड़े हुए हैं कि उन्हें पूजा पाठ करनी है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की गई है भीड़ के द्वारा। पहले से ऐलान किया गया था पूजा का जिसको लेकर प्रशासन गंभीर भी था, बैरिकेडिंग की भी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ऐसी स्थिति आ गई वहां पर कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए क्योंकि भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। हजारों की तादाद में लोग डाक बंगला चौराहे पर चौराहे पर जमा हो गए। जो अबू कोतवाली है उसके आसपास का ये पूरा मामला है और वहां पर अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद हैं, पीएसी बुलाई जा रही है। चूंकि मकबरे का मंदिर होने का दावा किया जा रहा था, ठाकुर जी का मंदिर बताया गया था, अंदर त्रिशूल है, कमल का फूल है, ऐसे स्मृति चिन्ह भी होने की बात समय समय पर सामने आती रही है। और आज सावन बीत जाने के बाद पूजा का जो बात कही गई थी उसे प्रशासन ने अपने तरीके से लोगों को समझा दिया था। प्रशासन स्थिति को भाप नहीं पाया, प्रशासन को अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर उमड़ सकते हैं। प्रशासन का जो इंटेलिजेंस है वो ऐसी रिपोर्ट नहीं दे पाया कि बड़ी संख्या में लोग पूजा करने आ जा सकते हैं और ऐसी स्थिति बन सकती है कि हालात बेकाबू हो जाएं। अगर ऐसी स्थिति का अंदाजा प्रशासन को होता तो शायद इंतजाम पहले से कर लिए जाते, लेकिन उतने इंतजाम नहीं किए गए थे जितनी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। बैरिकेडिंग किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेडिंग को क्रॉस करके लोग आगे बढ़ गए। अब
पीएसी को बुलाया गया है, साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी वहां पर तैनात की जाएगी। और शहर के उस हिस्से में नहीं बल्कि आजू बाजू के हिस्से में, अगल बगल के इलाके में भी स्थिति खराब न होने पाए, लोगों की भीड़ वहां पर न पहुंचने पाए, उसका ध्यान में रखते हुए वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर बने हुए हैं, एसएसपी वहां पहुंचे हुए हैं, जिलाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में डीजीपी स्तर से भी जानकारी इस घटना की ली गई है। जरूरत पड़ने पर जो आसपास के जिलों की फोर्स को भेजा जा सकता है। हालांकि अभी मनीष रोकना चाहेंगे, इसी से जुड़ी एक और जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को बता दें। फतेहपुर में विवादित ढांचे को लेकर दरअसल ये सब कुछ हो रहा, पूजा करने के जिद पर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं और हिंदू समाज की तरफ से पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था कि आज के दिन वो पहुंचेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि ठाकुर जी के मंदिर होने का दावा जो है हिंदू समाज की तरफ से किया जा रहा है और पहले ही बात कह दी गई थी कि हम अंदर जाकर आज पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन भी मुस्तैद था इस बात को लेकर, हालांकि इजाजत नहीं दी गई थी। ये विवादित परिसर बताया जा रहा है, मकबरा है, जिस पर अब हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है विवादित ढांचे पर कि ये मंदिर हुआ करता था, इसे आक्रांताओं ने तोड़ दिया या इसे बाद में बदला गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ जो है अंदर घुस गई है। भीड़ दरअसल बेकाबू हो गई है और यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात है उन्हें अंदाजा नहीं लग पाया कि इतनी भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंच जाएंगे और ऐसे भीतर पहुंचने की कोशिश जो है वो की जाएगी। यहाँ देखिए लगातार कोशिश तो की जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से कि इस भीड़ को अंदर जाने ना दिया जाए, बावजूद इसके भीड़ बेकाबू होती नजर आ रही है। मनीष, जो विवादित ढांचा है, जिस मकबरे का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस पर हिंदू समाज की तरफ से दावा किया जा रहा है, मामला कोर्ट में है क्या? और अगर मामला कोर्ट में है तो जाहिर सी बात है ऐसे में तो प्रशासन को यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत थी, भीड़ को रोकना चाहिए था, क्योंकि हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इलाका भी आप जो बता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कोई अप्रिय घटना घट जाए। देखिए, बिल्कुल मामला इसका कोर्ट में चल रहा है, काफी पुराना मामला है। मकबरे को मंदिर होने का दावा आज से नहीं बल्कि कई सालों से किया जा रहा है और उस दावे का आधार ये है कि मंदिर जो मकबरा बताया जा रहा है वहां पर मंदिर है और वो भी ठाकुर जी का मंदिर है और उस मंदिर में त्रिशूल भी है, उस मंदिर में कमल का फूल भी है जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उसकी मांग भी लगातार की जा रही थी कि इस मामले में जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए और मजबूत पैरवी के जरिए जो मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और अगर मंदिर है तो कोर्ट जल्दी मामले का हल करे और वहां पर मंदिर की जो पूजा पाठ, जो रीति रिवाज होते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, वो शुरू होने चाहिए। ऐसी बात लगातार कही जा रही थी और उसी का ऐलान, वहां पर पूजा करने का ऐलान जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किया था कि अब समय आ गया है वहां पर पूजा की जाए ताकि सनातन संस्कृति से जुड़े जितने परिसर हैं, जितने संस्थान हैं, जितने मंदिर हैं, उन्हें उनके वास्तविक रूप में बहाल किया जा सके और उसी को लेकर आज ऐलान किया गया था। हालांकि दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार कहता है कि ये मकबरा है और काफी पुराना मकबरा है, ऐसे में इसका मंदिर होने का दावा करना जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश है, सांप्रदायिक तनाव भड़काने का इरादा कुछ लोगों का है जो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये विवाद लंबे अरसे से वहां पर चल रहा है, लेकिन आज विवाद इस तरह की शक्ल में सामने आएगा कि भीड़ बेकाबू हो जाएगी, पूजा करने की जिद पर अड़ेगी, पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल जाएंगे, बैरिकेडिंग तोड़ दी जाएगी, हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ेंगे, पुलिस प्रशासन को अंदाजा भी नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें किसी को अपेक्षित नहीं थी जो आज फतेहपुर में तस्वीर देखने को मिली है और केवल फतेहपुर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की विवाद है। लेकिन प्रशासन पहले से तैयारी कर लेता है कि अगर इस तरह की कोई चीजें आती हैं, कोई ऐलान होता है तो प्रशासन को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। LIU जो रिपोर्ट आती है उसमें इस बात का जिक्र होता है कि कहीं अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें कितनी संभावित संख्या हो सकती है और क्या क्या कुछ भीड़ कर सकती है। शायद यहाँ पर अंदाजा नहीं रहा, जिसके चलते डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में लोग उमड़ गए, भारी संख्या में पूजा करने के लिए वहां पर लोगों की आमद हो गई और उसके चलते जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ को हटाकर आगे बढ़ी तो पुलिस प्रशासन को स्थिति कंट्रोल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत दिक्कतें वहां पर पुलिस प्रशासन के सामने हैं। हालांकि जी बिल्कुल मनीष, फिलहाल यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। संदीप इस वक्त मौके पर मौजूद है, हमारे सहयोगी संदीप का रुख करते हैं। संदीप, हालात जरा दिखाइए, शंखनाद हो रहा है जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और काफी ज्यादा संख्या में भीड़ दिख रही है। क्या LIU की तरफ से इनपुट नहीं मिले थे जब पहले से कह दिया गया था कि आज हम वहां जाएंगे और वे जो विवादित परिसर है उसके भीतर घुसेंगे, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? जैसा कि यहाँ पे बता दूं कि लगातार जैसे इन लोगों ने करीबन 5 दिन पहले इन्होंने DM को एक एप्लीकेशन भी दिया था जिसके माध्यम से इन्होंने अवगत भी कराया था
कि इस मकबरा में वो लोग पूजा करेंगे और पूजा करने के लिए चेतावनी भी दी थी। उन्होंने जहां मकबरे को मंदिर बताया था, इस पूरे मामले को लेकर के डीएम से उन्होंने कहा था कि इस जगह पे सुरक्षा व्यवस्था उनको दी जाए और ये लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन कल से पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेटिंग तो पहले से लगा दी थी, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं पे लापरवाही, क्योंकि एसपी जिस तरीके से यहाँ पे पैनी नजर बनाए हुए थे, पुलिस का ये कहना था कि कोई भी माहौल यहाँ पे नहीं बिगाड़ेगा। वही पुलिस ने लगभग 3 किलोमीटर पहले से यहाँ पे बैरिकेटिंग कर रखी थी। यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं कि फोर्स चारों तरफ मुस्तैद भी है और मकबरा भी है, क्योंकि बजरंग दल के लोग कहीं ना कहीं पे और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पे घुस चुके थे और उनका सिर्फ यही कहना था कि वो ये मंदिर है और मंदिर में यहाँ पे ये लोग पूजा करेंगे। ये लोग तो पहुंच तो गए, वहां पे पुलिस फोर्स भी यहाँ पे चप्पे चप्पे पे मुस्तैद रही, तो वही जहाँ पे कई जगहों से बैरिकेटिंग कर दी गई थी। और बैरिकेटिंग करते हुए जहां उनके द्वारा यही कहा गया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके के लाइन ऑर्डर मेंटेन किया गया है, अगर कोई भी माहौल अगर यहाँ पे खराब करने का प्रयास करेगा तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी संदीप, वहां अंदर में लोग मौजूद हैं और ये कहा दावा किया जा रहा था कि आज पूजा करेंगे और इसलिए आप बता रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे। अगर आपकी किसी से बातचीत हो पाए, मामला कोर्ट में है और ऐसे में ये जो भीड़ अंदर गई है, अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? जरा बातचीत कीजिए, वो मकबरा दिखाइए जिसको लेकर विवाद हो रहा है, अगर आप तस्वीरों में दिखा पाए। जैसा कि मैं मकबरा सामने में दिखलाना चाहूंगा, जिस तरीके से मकबरा है, इसी मकबरे को लेकर के पूरा विवाद यहाँ पे छिड़ा हुआ था और इसको लेकर के पहले से यहाँ पे अवगत करा दिया गया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर कोई भी माहौल क्रिएट करने का प्रयास करेगा तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही मकबरे के अंदर इन लोगों के द्वारा आज